ड्यू टू n पैरेलल स्लिट्स, यानी n समानांतर रेखा छिद्रों के कारण फ्राउनहोफर विवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हम सिंगल स्लिट और डबल स्लिट के कारण फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को डिटेल में देख चुके हैं। तो हमारे पास n स्लिट्स हैं जो कि एक दूसरे से बराबर दूरी पर प्रेजेंट हैं। तो n स्लिट्स हैं जिनकी चौड़ाई हम e ले रहे हैं और स्लिट्स के बीच में जो दूरी है वो हम b से डिनोट कर रहे हैं। ये स्लिट्स एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं, आधी बोर्ड के अंदर है और आधी मतलब स्लिट का आधा भाग बोर्ड के अंदर है और आधा भाग बोर्ड के बाहर है। ये स्क्रीन है। इस पर प्लेन वेवफ्रंट यानी समतल तरंगाग्र इंसिडेंट होता है, आपतित होता है। तो हमें हाइगन के सिद्धांत से पता है कि वेवफ्रंट का हर पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट करता है और जो कि सेम फेज में होती हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी, जब ये स्लिट्स के पास जो सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट होती हैं वो इन स्लिट्स से डिफ्रैक्ट होती है, विवर्तित होती है। जो सेकेंडरी वेवलेट्स उसी दिशा में आगे बढ़ती हैं जो कि वेव फ्रंट, जो प्लेन वेव फ्रंट है उसकी इंसिडेंट की डायरेक्शन है। तो वो बिना किसी पाथ डिफरेंस के P पॉइंट पर, ये हम P से डिनोट कर रहे हैं, P पॉइंट पर फोकस होती हैं जहां आपको मैक्सिमा उच्चिष्ट मिलेगा। वो रेस जो किसी और एंगल जो हम थीटा लेके चल रहे हैं पर डिफ्रैक्ट होती हैं, वो P बिंदु के, P पॉइंट के दोनों ओर स्क्रीन पर फोकस होती है। हमने जब सिंगल स्लिट को स्टडी किया था, सिंगल स्लिट के कारण जब डिफ्रैक्शन स्टडी किया था, तो हमने देखा था कि जो एक स्लिट से जो रेस डिफ्रैक्ट हो रही हैं वो स्क्रीन पर जब फोकसित होती हैं तो उनकी जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी आयाम है वो किसे दिया जाता, क्या होता है, A इक्वल्स टू A0 साइन अल्फा, यानी जो इंटेंसिटी है चूंकि A स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो ये A0 स्क्वायर सॉरी साइन अल्फा अपॉन अल्फा, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटेंसिटी होती है पर्दे पर, जहां जो अल्फा है वो पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा होता है। साथ ही हमने जब डबल स्लिट
के कारण फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन स्टडी किया था, तो हमने देखा था कि हम दोनों स्लिट को दो कोहेरेंट सोर्सेस S1 और S2 से रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि A इक्वल्स टू A0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा एम्पलीट्यूड की वेव्स एमिट कर रहे हैं, जो कि पर्दे पर इंटरफेयर करती हैं, मतलब व्यतिकरण देती हैं। मतलब दो यदि स्लिट है तो जब प्लेन वेव फ्रंट उन दोनों स्लिट पर इंसिडेंट होता है तो सेकेंडरी वेवलेट्स जो एमिट होती हैं वो डिफ्रैक्ट होती हैं दोनों स्लिट से, और ये जो डिफ्रैक्टेड रेज हैं ये स्क्रीन पर इंटरफेरेंस करती हैं। बिल्कुल उसी एनालॉजी पर हम एन स्लिट्स को भी देख सकते हैं। ये जो एन स्लिट हैं आप इनको S1, S2, Sn एन कोहेरेंट सोर्सेस यानी एन कला संबद्ध स्रोतों से रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि A इक्वल्स टू A0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा की रेज एमिट कर रही हैं और वो पर्दे पर इंटरफेरेंस दे रही हैं। ये थी जहां अल्फा पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा है। थीटा क्या है? थीटा वो एंगल है जिस पर कि ये वेव्स डिफ्रैक्ट हुई हैं, मतलब थीटा वो एंगल है जिस पर कि ये वेव्स विवर्तित हुई हैं। अब ये एन वेव्स एन कोहेरेंट सोर्सेस जो कि वेव्स एमिट कर रहे हैं A0 साइन अल्फा ओवर अल्फा एम्पलीट्यूड की, वो थीटा एंगल पर विवर्तित हुई है और यहाँ पर इंटरफेरेंस दे रही हैं। तो रिजल्टेंट कैसे प्राप्त करेंगे? तो रिजल्टेंट प्राप्त करने के लिए हम पॉलीगन मेथड यानी बहुभुज विधि का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो इन वेव्स को हम वेक्टर्स से रिप्लेस कर रहे हैं, जिस वेक्टर्स जिनकी समान लंबाई है, और लंबाई कितनी है? A लंबाई के वेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे से 2 बीटा एंगल बना रहे हैं, जहां बीटा क्या है ये हम पहले देख चुके हैं। बीटा पाई अपॉन लैम्डा E प्लस बी साइन थीटा है, जो कि हम डबल स्लिट से जब डिफ्रैक्शन स्टडी किया था तब हमने इसको देखा था। तो ये हमारा, इसको हम थोड़ा इधर ले लें। ये A हमारा A0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा है और I हमारा A0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर है। तो पॉलीगन मेथड या इसे बहुभुज विधि का यूज करें तो ये हमारा एक वेक्टर है, मतलब एक सेकेंडरी वेवलेट को हम वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका एम्पलीट्यूड यानी वेक्टर की जो लंबाई है वो A है। दूसरे सेकेंडरी वेवलेट को हम
इस तरह से दूसरे वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हम m1 कह दें, m1 m2 m3 या o m1 कह दें, o m1 m1 m2। तो जो सेकेंडरी वेवलेट है उसे हम m1 m2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम वेक्टर को इस तरह से रख रहे हैं कि वेक्टर का जो टेल है वो पहले वेक्टर के हेड पर है और कितना झुकाव है कि ये जो एंगल है वो 2 बीटा होगा। वैसे ही तीसरे को रख रहे हैं इस तरह से जैसे हमने पहले किया था और इस तरह से हम रखते जा रहे हैं। तो मान लीजिए ये mn nth जो सेकेंडरी वेवलेट है, तो ये जो है ये आपका रिजल्टेंट होगा o mn, जिसे हम r से रिप्रेजेंट करें, ये आपको रिजल्टेंट देगा। चूंकि ये काफी छोटी छोटी हैं तो ये आपको एक सर्कल की तरह से सर्कल का आर्क मतलब चाप की तरह से होंगी। इस सर्कल का यदि ये सेंटर C है तो हम इसको मिला रहे हैं, ये इस तरह से इनको आपस में मिला रहे हैं। तो क्लियर है, ये 2 बीटा है एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का है। चूंकि ये चाप की तरह से होंगे तो ये 90, ये टोटल जो है ये 90 प्लस 2 बीटा हो जाएगा। तो ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल OCM1, ट्राइंगल OCM1 के लिए ये जो एंगल है ये बहिष्कोण यानी एक्सटीरियर एंगल की तरह से वर्क करता है। मतलब ये जो एंगल है 90 प्लस 2 बीटा, ये इन दोनों एंगल्स का सम होगा। अब चूंकि ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियस है ये जो एंगल है वो 2 बीटा होगा। वैसे ही ये एंगल ये 2 बीटा होगा। वैसे ही ये एंगल 4 बीटा होगा और ये एंगल 6 बीटा होगा। तो इस ज्योमेट्री से हम देख सकते हैं कि 2 बीटा एंगल, 2 बीटा ये वाला एंगल, तो ट्राइंगल ओ, इसमें ये एंगल O बीटा है और ये एक तरह से ये चाप है। ये छोटा होगा काफी ये वेक्टर, क्योंकि क्लियर दिखे इसलिए हमने थोड़ा सा बड़ा बनाया हुआ है। वास्तव में ये चाप की तरह से आप ये पूरा सर्कल का चाप है। तो ये जो एंगल 2 बीटा है क्या होता है, चाप अपॉन त्रिज्या, मतलब आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या हो गया, चाप क्या है OM1, तो 2 बीटा इज इक्वल्स टू OM1 अपॉन R। रेडियस क्या हो गया OC, तो ये OC त्रिज्या रेडियस हो गई। तो अब आप देखिए क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है, बीटा एंगल बहुत छोटा है, तो हम इसे साइन बीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आपका OM1 अपॉन OC हो जाएगा। तो OC नहीं, OM1 will be equal to OM1 या OM1 is equals to OC 2 sin बीटा।
बिल्कुल उसी तरह से हम 2n बीटा इसी ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हम इसके लिए OM2 के लिए लिख सकते हैं। OM2 will be equal to OC2 sin 2 बीटा। OM3 इसको मिलाएं तो OM3 will be equal to OC2 sin 3 बीटा। वैसे ही OMN will be equal to OC2 sin n बीटा। तो ये दो इक्वेशन आपको मिली हैं। हम इन इक्वेशंस को डिवाइड कर रहे हैं। तो OM1 अपॉन OMN विल बी इक्वल टू, डिवाइड करें तो 2 कैंसिल आउट होगा, OC कैंसिल आउट होगा, तो साइन बीटा अपॉन साइन n बीटा। इसे हम थोड़ा सा शिफ्ट कर दे इधर। ये लिखा था बीटा इज इक्वल्स टू पाई अपॉन लैम्डा ई प्लस बी साइन थीटा। तो आपका OMN रिवर्स कर रहे हैं, OM1 विल बी इक्वल टू साइन n बीटा अपॉन साइन बीटा। तो OMN क्या हो जाएगा, OMN is equals to OM1 sin n बीटा अपॉन साइन बीटा। और OM1 क्या है, इसे हम यहां ले लें। OMN जो है, OMN जो हमारे को मिला, OMN is equals to OM1 sin n बीटा अपॉन साइन बीटा। OM1 क्या है, OM1 ये A है, तो इट इज इक्वल्स टू A। और OMN क्या, रिजल्टेंट। तो R जो रिजल्टेंट मिलेगा, R विल बी इक्वल टू A साइन n बीटा अपॉन साइन बीटा। तो इंटेंस और A क्या है, A इज A0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा। तो ये A0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा साइन n बीटा अपॉन साइन बीटा। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, मतलब परिणामी आयाम है, वो क्या मिला आपको, A0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा साइन n बीटा अपॉन साइन बीटा। तो इंटेंसिटी कितनी हो गई, इंटेंसिटी I इज इक्वल्स टू A0 स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाता है इंटेंसिटी, तो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर साइन n साइन स्क्वायर n बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। ये इंटेंसिटी आपको मिल गई। तो स्क्रीन पर जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी आप इसके अनुसार प्राप्त कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से प्राप्त कर सकते हैं। जो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर वाला जो टर्म है, वो सिंगल स्लिट के से डिफ्रैक्शन के कारण प्राप्त हुआ है, जो कि हमने पहले के वीडियोस में काफी चर्चा की थी। और ये वाला जो टर्म है साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, ये
ये जो डिफ्रैक्टेड बीम्स हैं जो पर्दे पर इंटरफेयर कर रही हैं, व्यतिकरण दे रही हैं, उसके कारण प्राप्त हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे इस फॉर्मूले की मदद से कि पर्दे पर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होगा। धन्यवाद।